केंद्र सरकार का नया सचिवालय तैयार, 7 मंत्रालयों को मिला नया ऑफिस। अमित शाह, जयशंकर बैठेंगे नए भवन में। मोदी सरकार का नया सचिवालय कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट CCS 3 बनकर तैयार हो गया है। इस परिसर में 7 मंत्रालयों को नया कार्यालय अलॉट किया गया है। यहां गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री समेत अन्य मंत्री बैठेंगे। नई इमारत का पता भी कर्तव्य पथ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद सेंट्रल विस्टा का महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की थी। इस परियोजना के तहत नया संसद भवन कर्तव्य पथ तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति आवास का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। सेंट्रल विस्टा परियोजना में उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन और कुछ बंगलों का तोड़कर नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाए जाने हैं। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को खाली कराकर वहां म्यूजियम बनाया जाएगा। पहले चरण में इंदिरा गांधी कला केंद्र का कार्यालय रहे विशाल प्लॉट में कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग 3 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने 7 मंत्रालयों को नया ऑफिस अलॉट कर दिया है। मंत्रालय एक आदेश के मुताबिक गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक से स्थानांतरित होकर अब CCS की 4वीं, 5वीं और 6वीं मंजिलों में 219 कमरे अलॉट किए गए हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय विज्ञान भवन एनेक्सी से इसी भवन में स्थानांतरित किया गया है। विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक और शास्त्री भवन से तीसरे फ्लोर में 119 कमरे अलॉट किए गए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय शास्त्री भवन से ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस अलॉट किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक से एक ही फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर भेजा गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्योग भवन और निर्माण भवन से दूसरे फ्लोर और अन्य स्थानों पर शिफ्ट होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन से ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट होंगे। भूमि संसाधन विभाग निर्माण भवन से के CCS भवन के तीसरे फ्लोर में शिफ्ट होंगे। हो गया जो देश की विरासत और संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ 7 मंत्रालय होंगे। तो ये आपको लेटेस्ट जानकारी देनी थी, क्योंकि ये जानकारी मिलनी जरूरी है कि ये जो है। और एक और ख़ास बात है कि ये रायसीना रोड है, तो अब ये रायसीना रोड का नाम बदल दिया जाएगा। रायसीना की जगह यहाँ पर ये जो एड्रेस होगा वो होगा CSS कर्तव्य पथ, यानी जो कर्तव्य पथ पीछे बना हुआ है जिसको राजपथ कहते हैं, जहाँ 26 जनवरी का फंक्शन होता है, तो वो अब होगा कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ इस बिल्डिंग का जो नाम होगा वो भी कर्तव्य पथ के नाम से होगा। यहाँ भी एक इमारत थी, तो उसकी जगह अंबेडकर स्मारक बना दिया गया है, यानी अंबेडकर केंद्र है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, ये डॉक्टर अंबेडकर की याद में, और बहुत खूबसूरत बना। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बनाया है। एक बात अच्छी है कि मोदी जो काम शुरू करते हैं उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं। यह है शास्त्री भवन। इसके अंदर ले जाकर मैं आपको बताता हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की इमारतें हैं जो अब जर्जर हो गई हैं। तो ये है शास्त्री भवन, और ये पंडित नेहरू के समय बना था। और ये इसका जो स्टाइल है वो रूस के स्टाइल पर है कि इमारत खड़ी कर दो और उसके बीच में गैलरी होगी और अगल बगल रूम होंगे। तो अभी चूंकि ये 1954-55 में बनकर तैयार हो गए थे, पुराने हो गए। अब इनकी इमारतें, पत्थर सब गिर रहे हैं और पुराने स्टाइल से बने थे। तो अब इसमें जैसे वेंटिलेशन और खासकर सेंट्रलाइज AC का प्रॉब्लम थी, और यहाँ जैसे बंदर घुस जाते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो अभी इस भवन की जगह ये और उसके बगल में जो कृषि भवन है वो भी अब टूट जाएगा, और उसकी जगह भी नई खूबसूरत भव्य और आधुनिक इमारतें होंगी जिनमें सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं होंगी।
जैसे सेंट्रलाइज एसी है, उनका टॉयलेट, बाथरूम, वर्क स्टेशन जहाँ काम करते हैं, एक कमरे का जैसे वर्क स्टेशन कैसे बनता है, इसमें तो भी हॉल है और फिर कुर्सियाँ लग जाती है तो लोग अपने हिसाब से बैठ जाते हैं। तो ये है आपका शास्त्री भवन। ये पंडित नेहरू की निशानी जो धीरे धीरे ये भी खत्म हो गई।